जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंका देने वाला दावा। साथ में मुनीर का सलाहकार भी मारा गया। दोस्तों इतना ही नहीं, 55 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी। लेकिन वही इसी बीच जो चौंकाने वाला दावा वायरल हुआ है वो ये है कि क्या भारत और इजराइल ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से युद्ध में दिया है मदद का भरोसा। क्या बैकएंड में मिल रहा है बड़ा सपोर्ट? करेंगे इस दावे की सच्चाई की भी बात। तो वहीं तालिबान से पड़ी मार तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री अफगानिस्तान को बताने लगे भारत की कॉलोनी। क्या है इसका मतलब? वहीं किसने कहा कि हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान खुद भाड़े की जंग लड़ता है, इसलिए अफगान नागरिकों पर कर रहा है अटैक। इधर अफगानियों की तालिबानियों की मार झेल रहा है पाकिस्तान, तो उधर अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। बताएंगे पुंछ के पास LOC में फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान लातों का भूत है, वो बातों से नहीं मारने वाला। और तालिबानियों ने उनको सबक सिखाने का बिल्कुल सही कार्य किया है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार अफगान बलों ने अपने हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस खबर ने तहलका मचा दिया। विमान के जलते हुए मलबे तक के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक को भी पकड़ने का दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को तड़के पाकिस्तान ने काबुल के अलावा कंधार और पख्तिका में हवाई हमले किए। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में अफगान सेना के 2 ब्रिगेड मुख्यालयों को तबाह किया गया। काबुल में कम से कम 3 बड़े धमाके सुने गए, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई को पाकिस्तान द्वारा रविवार को किए गए हमलों का बदला बताया है। दोस्तों अफगान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार अफगान सेना ने पाकिस्तान की 19 चौकियों और 2 सैन्य अड्डों को तबाह किया। जमीनी संघर्ष में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कईयों को जीवित पकड़ने का भी दावा किया है। दोस्तों अफगानिस्तान ने डूरन लाइन के पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया, जिसको देखकर हर कोई चौंक रहा है कि तालिबानी इतनी जल्दी एडवांस हथियारों को चलाना आखिर कैसे सीख गए। दोस्तों इस खबर में सबसे बड़ी खबर तो यही है, सबसे बड़ा जो दावा कर रहा है तालिबान की F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है, जिसके बाद पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में किरकिरी हो रही है दोस्तों कि तालिबानियों ने उसके इस विमान को गिरा दिया। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब तक पाकिस्तान की ओर से चुप्पी साधी गई है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान क्या बयान जारी करता है या फिर वो ऐसे ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में तालिबानियों ने F-16 गिराया होगा? लेकिन जो दावा जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, जो वो दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि मुनीर का सलाहकार भी मारा गया। दोस्तों अफगानियों के इस एयर स्ट्राइक में मुनीर का सलाहकार मौत की नींद सुला दिया गया। नौशहरा के आर्मी कंटोनमेंट जोन, जमरूद की सैन्य कॉलोनी और एबटाबाद में भी कई ठिकानों पर हमले किए गए। इस्लामाबाद में हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एडवाइजर आशिक की मौत हो गई। वहीं अगर बात करें कि पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है, तो आपको बता दें पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने 133 लड़ाकों को मार गिराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुजर्रफ अली जैदी ने कहा कि कोई भी सैनिक पकड़ा नहीं गया। उन्होंने दावा किया कि हमने उल्टा तालिबान के 133 लड़ाके मार गिराए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। सीमा पर झड़पों के बाद तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद कई अफगान शरणार्थियों को सुरक्षित जगह भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल करीब 29 लाख लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौटे। इस साल अब तक लगभग 80,000 लोग लौट चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और जो बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि भारत और इजराइल ने क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान से युद्ध में दिया है मदद का भरोसा। ये दावा काफी वायरल हुआ है। बता दे, जानना और बताना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों इस युद्ध के बाद, इस झड़प के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह तगड़ा दावा किया जा रहा है कि भारत और इजराइल ने अफगानिस्तान को मदद का भरोसा दिया है। यह दावा बिल्कुल गलत है दोस्तों, और वीडियो से छेड़छाड़ करके उसे वायरल किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें पीएम मोदी जी के इजराइल दौरे के दौरान एक भाषण का इस वीडियो में मोदी जी को कहते हुए सुना जा रहा है कि भारत और इजराइल अफगानिस्तान शासन को हर मुमकिन
मुमकिन मदद देंगे, लेकिन यह वीडियो पूरी तरीके से फर्जी है। सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे वायरल किया है और इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ा है। इस वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ नए भारत इजरायल गठबंधन को दिखाया गया है। इस वीडियो के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी और नेतन्याहू संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान को समर्थन और मदद पैकेज देने का जिक्र कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फर्जी है दोस्तों। गलत तरीके से आवाज में बदलाव किया गया है। वहीं आपको बता दें, उधर अफगानिस्तान को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी दी बड़ी चेतावनी, कह दिया पाकिस्तान किसी भी हमलावर को कुचल सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान किसी भी हमलावर को मिट्टी में मिला सकता है। शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने खैबर पख्तूनख्वा में कई स्थानों पर अफगानिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी पर बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर तरह की आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग और सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। सशस्त्र बल राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर के नेतृत्व को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सेना राष्ट्रीय भावना के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कर रही है। पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के पास आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए पेशेवर कौशल, उन्नत प्रशिक्षण और प्रभावी रक्षा रणनीतियां हैं। लेकिन वही दोस्तों, पाकिस्तान पर कुछ भी बीते और वह भारत पर इल्जाम न लगाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस बार अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को बहुत बड़ी धमकी बताने लगा अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से नाटो सेनाओं के जाने के बाद उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में शांति आएगी और तालिबान अफगान लोगों के हितों और इलाके की स्थिरता पर ध्यान देगा, लेकिन तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। उन्होंने दुनिया भर से आतंकवादियों को अफगानिस्तान में इकट्ठा किया और आतंकवाद का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यानी अफगान सरकार अपने ही लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया। उन्होंने महिलाओं से वे अधिकार छीन लिए जो इस्लाम उन्हें देता है। पाकिस्तान ने हालात को स्थिर रखने के लिए सीधे और दोस्त देशों के जरिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि हमने बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी की, लेकिन तालिबान भारत का प्रॉक्सी बन गया। उन्होंने आगे कहा कि आज जब पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है तो अल्लाह की कृपा से हमारी सेनाएं जबरदस्त जवाब दे रही हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे ओपन वॉर तक करार दे दिया दोस्तों। साथ ही उन्होंने कह दिया कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया है और ये कि तालिबान आतंकियों का निर्यात कर रहा है। यानी कि दोस्तों, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है रक्षा मंत्री आसिफ ने भारत पर। जी हाँ, और कह दिया कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी मौजूद हैं वो भारत के द्वारा हैं, भारत उनको फंडिंग कर रहा है। ये गंभीर आरोप भारत पर लगाए हैं दोस्तों, ताकि पूरी दुनिया के सामने वो भारत की इमेज को डाउन कर सके। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद परस्त देश कौन है, आतंकवाद को कौन पाल रहा है, आतंकवाद किसकी देन है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आसिफ को? जरूर कमेंट करके बताइएगा, जो हमेशा किसी भी मुद्दे पर भारत को घसीटने का पूरा प्रयास करता है। जब वो देख पा रहा है कि पाकिस्तान की सेनाओं को धूल चटा दे रही है तालिबानी लड़ाके, तो क्यों ना इस मुद्दे में भी भारत को घसीट ले। ऐसे में आपका जवाब तो बनता है दोस्तों, तगड़ा जवाब दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, उधर पाकिस्तानियों ने ही शहबाज शरीफ और मुनीर की लगा दी क्लास। कह दिया पाकिस्तान बार बार अमेरिका के किराए की बंदूक बन जाता है। पाकिस्तानियों ने कहा कि ये सैन्य जनरल हमें बेवजह के युद्धों में घसीटते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। फिर हम हैरान होते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। किसी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कदम रखकर उसी जाल में फंस गया है जिसे वो दशकों से दूसरों के लिए बिछाता रहा था। गलत नीतियों के नतीजे अंततः लौटकर ही आते हैं और अब पाकिस्तान के लिए ना तो पीछे हटना आसान है और ना ही बिना कीमत चुकाए आगे बढ़ना। तो वहीं आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा कहा, हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान खुद भाड़े की जंग लड़ता है और इसीलिए अफगानिस्तानियों अफगान के नागरिकों पर हमले कर रहा है। अफगान पाकिस्तान जंग के बीच शीर्ष अफगान तालिबान अधिकारी ने एबीपी न्यूज पर कहा कि पाकिस्तान भाड़े की जंग लड़ता है, एक भी जंग वो नहीं जीता अब तक, हर बार भारत से पिटा, इसीलिए अफगान नागरिकों पर हमले कर रहा है। तो ये स्थिति है दोस्तों पाकिस्तान की, जहां पर तालिबानी लड़ाकों ने ही पाकिस्तानी आर्मी को मजा चखा दिया। 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे ये तालिबानी, जहां 19 सैन्य पोस्ट तबाह कर दिए दोस्तों। यहां तक कि मुनीर के सलाहकार को भी मार गिराया गया और अब दावा ये कर रहे हैं कि F-16 लड़ाकू विमान को भी उन्होंने मार गिराया है। जी हां, अब अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां
एक तरफ पाकिस्तान तालिबान में युद्ध, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बड़ी जुर्रत कर दी दोस्तों। पुंछ के पास एलओसी में फिर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। सेना ने की कई राउंड की फायरिंग, चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जी हां, और जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर ड्रोन देखे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर एक संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट का पता चलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने ये सर्च ऑपरेशन गुलपुर बेल्ट के आगे के इलाकों में किया। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध हवाई मूवमेंट के दौरान सुरक्षा उपायों के तहत सैनिकों ने कई राउंड फायरिंग की और बाद में वो चीज एलओसी से पीछे हट गई। इसके बाद भी सेना की टीम मौके पर डटी रही, संदिग्ध ड्रोन पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के एक सीमावर्ती गांव में आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाया और 2 विस्फोटक यानी आईईडी एवं एक पिस्तौल सहित हथियारों का जखीरा बरामद किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह बरामदगी मेंढर क्षेत्र के सैलानी कसलबारी गांव में सेना और स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा चलाए गए एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान की गई। उन्होंने बताया कि एक गुफा के भीतर छिपाकर रखे गए इन सामान में 2 हथगोले और पिस्तौल के 24 कारतूस भी शामिल थे। वहीं बता दें, भारत दौरे पर ट्रूडो वाली गलती नहीं करेंगे कनाडाई पीएम मार्क कार्नी। न भांगड़ा न पंजाब का दौरा। जी हां, कनाडाई अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्क कार्नी की आगामी भारत यात्रा के दौरान कोई भांगड़ा डांस नहीं होगा और पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विपरीत वो पंजाब का दौरा भी नहीं करेंगे। कार्नी शुक्रवार यानी आज अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंच रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कनाडा और भारत के बीच तनावपूर्ण रहे संबंधों को फिर से पटरी पर लाना है और एक नए वैश्विक गठबंधनों की तलाश करना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई पूर्व कनाडाई नेताओं के उलट कार्नी पंजाब जाने से बचेंगे। कनाडा में पंजाब मूल के प्रवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी है और अलग राज्य की मांग करने वाले सिख अलगाववादियों के कारण ये दौरा राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता था। कार्नी के इस रुख की कनाडा के कुछ सिख समूहों ने आलोचना भी की। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा का कहना है कि उनकी सरकार भारत को जवाबदेह ठहराने या सिख कनाडाई लोगों को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में विफल रही है। वहीं कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने स्पष्ट कर दिया है कि कनाडा और भारत ने भारत से जुड़ी संभावित आपराधिक गतिविधियों को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत की है। संदिग्ध धन, डिजिटल खतरों और प्रवासी समुदायों की निगरानी को ट्रैक करने के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इजराइल में बंद दरवाजे के पीछे की गुप्त बातें सामने आ गई। भारत की फौलादी दोस्ती से चिढ़ गए पाकिस्तान और तुर्की। क्या है खबर? दरअसल भारत और इजराइल ने फौलादी दोस्ती की नींव रख दी है। दोनों ही देश तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से संयुक्त रूप से हथियार बनाएंगे। साथ ही दोनों देश अपने दीर्घकालिक संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक ये संबंध और मजबूत होने जा रहे हैं। दोनों ही देश जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को भी अंतिम रूप देने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल से लौटे तो बहुत कुछ लेकर लौटे हैं। हालांकि भारत इजराइल के बढ़ते रणनीतिक संबंधों से पाकिस्तान और तुर्की की टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसने भारत, ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों को मिलाकर एक हेक्सागन गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया था। खुद नेतन्याहू ने भारत को इस हेक्सागन गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इससे पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहे पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी यानी ट्रिपल पी के एक नेता ने इजरायली नेतृत्व द्वारा लगातार उठाए जा रहे उकसावे वाले कदमों और बयानों की निंदा की है, जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है, जिसमें मुस्लिम देशों के खिलाफ गठबंधन बनाने के बारे में नवीनतम बयान भी शामिल है। दोस्तों, अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग से वाकई में चिंता में हैं। इसी बीच ये देवी की सारी बड़ी जानकारी खबर कैसी लगी अवश्य लिख कर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।